गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द रीजनेबल कमेंट्री। हम लोग त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, ऊंचाई और दूरी, भारतीय भवन बुक से, जिसमें हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, एक नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाती है तो नदी की चौड़ाई आपको बतानी। अब देखिए जरा ध्यान समझिएगा, फिगर बनाना बहुत जरूरी है। अगर फिगर नहीं बना पाए तो ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, एक अच्छा क्वेश्चन है। ये नदी है, ठीक है, ये नदी है और ये रहा पुल इस तरीके से है आपका। तो ये क्या हो गया, नदी की चौड़ाई, और ये हो गया आपका क्षैतिज तल। अब क्वेश्चन में जो कहा गया उसको जरा ध्यान से समझिएगा। नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। तो ये रहा वो पुल। इस पुल के माध्यम से व्यक्ति कितना मीटर की दूरी तय कर रहा है, 236 मीटर की दूरी तय कर रहा है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल का एक कोण, तो नदी का एक किनारा ये वाला हो गया, दूसरा वाला किनारा ये हो गया, तो इस किनारे के साथ जो है ये पुल कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो आगे हमें बताना है नदी की चौड़ाई। ये रहा ये नदी, तो इस नदी की चौड़ाई मतलब ए बी का मान जो है वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसी चीज को हमने यहाँ पर एक सेंटेंस में लिख दिया है कि माना कि बीसी जो है वो पुल का किनारा है। ये जो बीसी जो है ये पुल का किनारा जो इस पॉइंट पे आपका मीट कर रहा है। पुल के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है, और आदमी द्वारा तय की गई दूरी जो ये रहा 236 मीटर की, जो एसी का मान है, और नदी की चौड़ाई रहा आपका ए बी, जिसका मान आपको बताना है। तो फिर से देखिए, एक आपके पास थीटा दिया हुआ है, एक ये कर्ण हो गया, आपको पता है यहाँ 90 डिग्री, 90 के ठीक सामने कर्ण, ये कोण है, तो ये हो गया आपका लंब, और इसके साथ ये हो गया आपका आधार हो गया। तो आपको कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जो लंब और कर्ण में रिलेशन बताए। वो कौन बताता है, आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया लंब बटे कर्ण। अब वैल्यू रखे, थीटा का मान कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री हमने रख दिया। लंब कौन है आपका यहाँ पर, ए बी, कर्ण कौन है, ए सी, हमने वो रख दिया। वैल्यू रखे 30 डिग्री का मान साइन 30 में 1/2, ए बी तो ए बी हो गया, और ए सी का मान आपके सामने दिया हुआ है इतना 236, हमने 236 दे दिया। आपको ए बी चाहिए तो 236 को उठाकर आपको इक्वल के इस तरफ फेंकना पड़ेगा। 236 किसमें, भाग में, नीचे तो भाग में है, इक्वल के इस तरफ लेकर आइएगा तो ये आ जाएगा किसमें, गुना में। इसके नीचे आप चाहे तो आप 1 दे सकते हैं, कैंसिल कर दीजिए, 2 से 1 बार में और 2 से जाएगा 118 बार में। तो ए बी का मान आ गया 118, और ध्यान दीजिए कि ए बी ही क्या था आपका, चौड़ाई, तो हमने चौड़ाई निकाल दिया, ठीक है। तो चलिए इसी पे बेस हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है 7 का, मान ले कि आप एक पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहते हैं। पुल पर चढ़कर कोई नदी को पार करना चाहते हैं। पुल नदी के किनारे जो है, तो देखिए फिर से नदी अगर आप बनाइएगा तो कुछ इस तरीके का नदी आएगा आपका, ठीक है, और ये हो गया आपका पुल जो तिरछा है। तो क्वेश्चन में है आपका कि पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो पुल जो है, इस नदी का किनारा ये रहा, इस किनारे के साथ कितना, 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि आपको नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पुल के अनुदिश जाने में 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। पुल यहाँ से शुरू है, यहाँ पे खत्म है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कुल 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। तो नदी की चौड़ाई बताइए। तो नदी की चौड़ाई तो यही है आपका, ए बी का मान आपको फिर से आपसे पूछा गया है। तो देखिए फिर से वही आपने आप लिख दीजिए, माना कि ए बी जो है वो पुल के अनुदिश के साथ 60 डिग्री का, यहाँ देखिए 60 डिग्री का कोण वो बनाती है। दूरी जो है आपका ए सी है, जो पुल की दूरी है आपका दिया हुआ 200 मीटर, और ए बी जो नदी की चौड़ाई है ये आपसे पूछा गया है। तो फिर से वही चीज है, यहाँ थीटा है, यहाँ 90 है, 90 के ठीक सामने कर्ण, जो कोण दिया हुआ उसके सामने लंब, कोण के साथ जो भुजा है आपका आधार दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण में कौन रिलेशन देता है आपका, तो साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लिख लीजिए, लंब बटे कर्ण, वैल्यू रखना शुरू कीजिए, साइन थीटा, थीटा की जगह पे कितना, 60 डिग्री, तो साइन 60 हो गया। लंब कौन है आपका, ए बी, और कर्ण कौन है आपका, ए सी, तो ए बी बटे ए सी हो गया। साइन 60 का मान आप लोगों को पता ही है, √3/2। ए बी का तो मान आपको पता ही करना है। ए सी जो पुल की चौड़ाई है वो दिया हुआ कितना, 200 मीटर, हमने रख दिया 200 मीटर। आपको चाहिए ए बी, तो 200 को उठाकर आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। 200 नीचे है मतलब भाग में है, इक्वल के इस तरफ लेकर आइएगा तो आ जाएगा गुना में। इसके नीचे आप चाहे तो आप 1 दे सकते हैं। ये 2 से 1 बार में, ये 2 से 100 बार में। तो ए बी का मान कितना आ गया, 100 √3
मीटर, और इसी का मान आपसे पूछा गया था, मतलब नदी का चौड़ाई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपका एक स्तंभ की छाया, देखिए स्तंभ जो भी रहेगा तो आपका जमीन पर बिल्कुल खड़ा, तो ये हो गया आपका स्तंभ, और छाया कहाँ बनता है, नीचे जमीन पर, तो ये रहा जमीन, जमीन पे ये बन रहा है छाया, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या है, स्तंभ, और जो जमीन पे क्या बन गया है आपका छाया। तो क्वेश्चन में जो आपसे कहा जा रहा है कि स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जरा काम कीजिएगा। देखिए मान लिया कि हमने स्तंभ की ऊंचाई कितना x है, तो हमने यहाँ पर x रख दिया। प्रश्नानुसार जो कहा गया है कि छाया की जो लंबाई है वो स्तंभ की ऊंचाई की, तो स्तंभ का ऊंचाई कितना x से कितना गुना है, 1/√3 गुना है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। इसको तो गुना करिएगा तो फाइनली आप x/√3 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा जो गया है इस क्वेश्चन में सूर्य का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण तो यही बनेगा आपका थीटा, तो इस कोण का मान बेसिकली आपसे पूछा गया है, ये आपका क्वेश्चन था। अब देखिए आपके पास दिया गया कौन है, एक लंब है और एक आधार है, तो इन दोनों से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला आपके पास आएगा, वो tan थीटा का आएगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला का हम यूज करेंगे लंब बटे आधार। tan थीटा को हमने tan थीटा ही रहने दिया। लंब जो है आपका कौन सा, ये वाला, क्योंकि मैंने कहा ये 90 है, 90 के ठीक सामने कोण, जो थीटा बना है उसके सामने आपका लंब, और जो थीटा के साथ भुजा वो आपका आधार। तो लंब का मान हो गया कितना x, आधार का मान कितना x/√3। ये आपका मेन बटा का लाइन, ये मेन है फ्रैक्शन का लाइन। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पहले इन दोनों में रिलेशन कैसा है, भाग का, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों में रिलेशन कैसा है, भाग का, तो हमने देखिए इसको भाग के फॉर्म में लिख दिया है। अब आपने भिन्न के भाग में पढ़ा होगा कि अगर आप भाग को गुना में चेंज करते हैं तो इसको पलट कर लिखते हैं, व्युत्क्रम लिखते हैं। ठीक है, तो हमने इसको बस वही लिखा। अब इसके नीचे आप एक दे सकते हैं, यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल का x और x आपका कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, tan थीटा का मान कितना आ गया, √3। अब tan थीटा वाले मान सारणी में आप जब देखिएगा आपको पता होगा कि √3 में tan का मान कितना होता है, 60 डिग्री, तो हमने √3 के जगह पर रख दिया tan 60, मतलब कि थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना बनेगा, 60 डिग्री। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 में कहा जा रहा है कि एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो सीढ़ी जब भी रहता है तो इस तरीके से तिरछा ही रहता है, तो AC जो हो गया आपका क्या हो गया, सीढ़ी हो गया। 30 मीटर लंबी सीढ़ी है, 15 मीटर ऊंची दीवार जब भी रहती है तो खड़ी रहती है, तो ये हो गया आपका दीवार जिसका लेंथ दिया हुआ 15 मीटर खड़ी है। उसके ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, ये दीवार और ये सीढ़ी का ऊपरी सिरा दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, छू रहा है। सीढ़ी भूमि के तल के साथ कितना कोण बना रही है, तो सीढ़ी देखिएगा ये रहा भूमि, ये तल है, इस तल पे कितना डिग्री का कोण बना रही है, इसी कोण का मान आपसे पूछा गया है। तो हमने लिख दिया है AB जो क्या है वो आपकी दीवार है, AC जो क्या है सीढ़ी है, AB का मान 15 दिया हुआ है, सीढ़ी का भी लेंथ 30 मीटर दिया हुआ है, इस कोण का मान बताना है। तो देखिए 90 के ठीक सामने हो गया कर्ण, थीटा के ठीक सामने हो गया लंब, और ये हो गया आधार। तो आपको जो रिलेशन चाहिए लंब और कर्ण में, लंब और कर्ण वाला फॉर्मूला कौन देता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमने लिख दिया लंब बटे कर्ण, वैल्यू रखना शुरू कीजिए। साइन थीटा, लंब आपका कौन है AB, कर्ण कौन है AC, साइन थीटा का साइन थीटा ही हो गया। AB का मान 15 दिया हुआ है, AC का मान 30 दिया हुआ है, इसको कैंसिल करिएगा, 15 कम 15, 15 दूना 30, साइन 30 का मान साइन थीटा का मान कितना आ गया 1/2। अब साइन वाले मान सारणी में आप देखिएगा तो 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का, तो हमने इसकी जगह पर रख दिया साइन 30, मतलब साफ है कि थीटा का मान कितना आ रहा है 30 डिग्री कोण, यही आपसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में दूसरा जो क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर के कहने का मतलब बिल्कुल खड़ी, तो ये खड़ी है स्तंभ जिसका हाइट आपके पास दिया हुआ है 2√3 मीटर। इसकी परछाई कहाँ बनेगी, इसकी जमीन पे इस तरीके, तो ये जमीन है, जमीन पर इसकी परछाई बन रही है, उसका भी लंबाई आपके पास दिया हुआ है 2 मीटर। अब प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण जब भी बनता है तो नीचे से जब ऊपर की ओर देखते हो तो ये थीटा आपसे पूछा जा रहा है, ये कोण कितना बनेगा। ठीक है, ये कोण कितना बनेगा आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए
हमने लिख दिया है स्तंभ कौन है आपका, जो खड़ी वाली रेखा है AB जिसका मान 2√3 है। परछाई कहाँ बनेगी, जमीन पे, तो BC का मान दिया हुआ है 2 मीटर। ये कोण निकालना है, तो फिर से देखिए ये 90 है, 90 के ठीक सामने कोण, थीटा के ठीक सामने लंब, और ये हो गया आपका आधार। मतलब रिलेशन आपको चाहिए लंब और आधार में। लंब और आधार में कौन देता है फॉर्मूला, tan देता है। तो tan थीटा का मान लंब बटे हो गया आधार। वैल्यू रखिए अब यहाँ से, लंब कौन है आपके पास AB, आधार कौन है BC। दोनों का मान दिया हुआ है, AB का मान 2√3, BC का मान है 2। ये 2 एकम 2, 2 एकम 2 गया, तो tan थीटा का मान क्या आ गया, √3। अब tan वाले मान सारणी में आप जब देखिएगा तो √3 किसका मान होता है, 60 डिग्री का। तो इसकी जगह पे हमने रख दिया 60 डिग्री, मतलब साफ है कि थीटा का मान कितना, 60 डिग्री। सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एग्जाम का पूछा हुआ है आपका क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 10 में कहा जा रहा है भूमि के किसी बिंदु से पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। मतलब देखिए यहाँ पर जो है आपका एक काइट है और ये हो गया उस काइट का पतंग का डोरी, ठीक है, जिस डोरी का जो मान जो दिया हुआ है कितना, 85 मीटर। यदि डोरी भूमि तल के साथ थीटा कोण बनाती है, तो डोरी है ये रहा आपका भूमि, इसके साथ बनाती कितना, थीटा। लेकिन दूसरी तरफ जो tan थीटा का मान जो आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 15/8, तो पतंग की ऊंचाई बताना, जमीन से पतंग की ऊंचाई ये रहा, इसका मान आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने ले लिया AB क्या है, पतंग की ऊंचाई, ठीक है, बराबर, चलिए, और AC जो है आपका पतंग की डोरी जिसका मान है कितना, 85। tan थीटा का मान दिया हुआ 15/8। अब जरा यहां से ध्यान से समझिएगा, आपको तीनों भुजा का मान आपको निकालना पड़ेगा। tan थीटा का मान क्या होता है, फॉर्मूला लंब बटे आधार, लंब का, और इसी का मान दिया हुआ कितना, 15/8, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब आपको साफ साफ यहाँ पर से दिख रहा है, जो फिगर में होगा लंब का मान 15 और आधार का मान कितना होगा, 8। तो बस अब वही हम कर रहे हैं, लंब ये रहा, आधार ये रहा। आपको पता है 90 के ठीक सामने कर्ण हो जाएगा, ये थीटा है, इसके ठीक सामने लंब, और थीटा के साथ जो भुजा है वो आपका आधार। तो लंब का मान हो गया 15, आधार का मान हो गया 8। तो इस हिसाब से आपको पहले इस कर्ण का भी मान पहले आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर से कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। आपको पता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है आपका, AC, तो AC का स्क्वायर हमने दे दिया। लंब का मान कितना रहा आपका, 15, तो 15 का स्क्वायर दे दिए, प्लस आधार का मान कितना, 8, तो 8 का स्क्वायर। AC का हमने यही रहने दिया, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, 15 गुने 15 करिएगा तो आ जाएगा 8 गुने 8 8 64। AC स्क्वायर दोनों को जोड़ दीजिएगा 289 हो जाएगा। स्क्वायर को अगर आप इक्वल के दूसरे तरफ ले जाइएगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट में वर्गमूल। तो वर्गमूल जब आप इसका निकालेगा तो आ जाएगा 17, ठीक है। वर्गमूल निकालने के लिए आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा। तो इसका मान आ गया 17। तो ये देखिए ये हो गया आपका 17। ये थीटा के हिसाब से ये वैल्यू आया है कि ये जो है 8 है, ये जो है 15 है और ये जो है वो 17 है। लेकिन एक्चुअली में जो इसका अगर मान देखिएगा तो वो है 85। वो क्या है, 85। और आपको निकालना क्या है, ये जो हाइट है ये आपको निकालना है। तो मतलब जरा ध्यान से देखिएगा, ये मान दिया हुआ है 85 और ये है आपका लंब, मतलब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो लंब और कर्ण में कौन सा फॉर्मूला देता है, साइन थीटा देता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे साइन थीटा का मान। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। लंब है आपका वहां पे AB और कर्ण है आपका AC। हमने यहाँ पर लिख दिया। अब एक तरफ जो है हम इसका ओरिजिनल वैल्यू सेट करेंगे और एक तरफ जो है हम ये इसका जो आप कह सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यू, तो ये डुप्लीकेट वैल्यू हम सेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए लंब का मान आपको चाहिए, इस तरफ जो है हम ओरिजिनल वैल्यू सेट कर रहे हैं इस तरफ, और इस तरफ जो है उसका आप कह सकते हैं इमेजिनरी वैल्यू जैसा कुछ है आपका। तो लंब का मान आपको यहां पर से चाहिए, तो हमने लंब को लंब ही रहने दिया है। कर्ण का मान देखिए दिया हुआ है 85 और दूसरी तरफ जो हम है इसका एक वैल्यू जो दिया गया वो हम रख देंगे। तो AB का मान अगर आप देखिएगा तो ये रहा AB, जिसका मान है कितना 15, तो आप 15 रख दिए। AC का मान हम अभी लाए थे 17, तो हमने नीचे रख दिया कितना 17। अब यहां पर से देखिए आपको लंब चाहिए, तो लंब चाहिए तो 85 को उठाकर आपको इक्वल के दूसरी तरफ फेंकना होगा।
85 क्या है भाग में, इक्वल के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा किसमें गुना में, तो हमने गुना में कर दिया। पहले 15/17 लिख दिए, इसको हम गुना करते हैं किसके साथ 85 के साथ। इसके नीचे आप 1 दे सकते हैं, 17 एकम 17, 17 पचे 85, 15 गुना 5, 15 पचे 75, मतलब लंब, मतलब कि पतंग जो है जमीन से 75 मीटर की ऊंचाई पर। एक अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कहा जा रहा है 1.5 मीटर लंबा एक आदमी है, ठीक है। देखिए हमने इस आदमी को खड़ा कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये 1.5 मीटर लंबा एक आदमी है जो एक पेड़ की चोटी को देखता है, और ये रहा पेड़, ठीक है। ये रहा आपका पेड़, ये पूरा चोटी को देखने से जो उसका नयन कोण है उसकी आंखों पर 60 डिग्री बनता है। आदमी यहाँ पर है और ये देखिए इस पेड़ को देख रहा है, ठीक है। तो कितना डिग्री का कोण पड़ रहा है 60 का। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेड़ की ऊंचाई मतलब ये रहा यहां से यहां तक, EC आपको बताना है। तो EC आपको बताना है, यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर है तो पेड़ यहां रहा और ये आदमी रहा, तो इन दोनों के जो बीच की दूरी है ये आपके पास दिया हुआ है 36 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब देखिए पूरी पेड़ की लंबाई जो है आपके पास क्या है EC, जिसमें DC आपके पास पता है, सिर्फ ये पता करना। अगर ये पता हो जाए और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो आपकी पूरी की पूरी पेड़ की लंबाई हो जाएगी। क्वेश्चन ऐसा है। अब देखिए कैसे आप फिगर जो बनाइएगा। ये एक आदमी जो है यहाँ खड़ा है, ये पूरा का पूरा पेड़ है और आदमी जो है यहीं से देखेगा, ठीक है। ये थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए क्या है, ये थोड़ी देर के लिए पहले आप भूल जाइए। तो ये आदमी है, तो 60 डिग्री का कोण बनेगा कैसे, ऐसे। अगर ये नीचे 36 है तो ये भी 36 मीटर ही होगा, ठीक है। तो ये अगर आपको निकालना है तो अब आपको देखिए ये हो गया आपका कौन लंब और ये हो गया आपका आधार। तो लंब और आधार में आपका रिलेशन देने वाला कौन है आपका tan थीटा। तो कुछ स्टेटमेंट हमने लिख दिया है ऊपर कि AB, ठीक है। AB जो क्या है आदमी है जिसकी ऊंचाई क्या है 1.5 मीटर है। CE क्या है पेड़ है, C यहां से यहां तक, CE जो है पेड़ है जो देखने पर कितना डिग्री का कोण बना रहे, जो आदमी देख रहा है आपका 60 डिग्री। तो हमें ये चाहिए, तो इन दोनों में रिलेशन, हम बात कर रहे सिर्फ इस ट्रायंगल की, इस त्रिभुज की। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। वैल्यू रखना शुरू कीजिए, थीटा का मान कितना रखना है 60 डिग्री। लंब आपके पास कौन है, यहां से यहां तक ही सिर्फ जाना है ED। आधार आपका ये रहा जिसका मान है, जिसका नाम है क्या DB। tan 60 का मान आपके पास पता है √3, ED तो आपको निकालना ही है, DB का मान कितना 36 नीचे भाग में है, इक्वल के इस तरफ लेकर आइएगा तो आ जाएगा आपका गुना में। तो ये आ गया ED का मान। √3 का मान आप लोग याद रखिए, या तो क्वेश्चन जब बनेगा तो एग्जाम में आपको ये दे दिया जाएगा 1.732, ठीक है। तो 36 और ये √3 का मान हो गया 1.732 बराबर आपका हो गया ED, गुना करिएगा तो आ जाएगा 62.352, ये आ गया आपका ED का मान। लेकिन आपको ED नहीं चाहिए, ये पूरा चाहिए। आपसे पूछा गया पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई क्या है EC, तो हमने लिखा पेड़ की ऊंचाई जो है आपका कहां से कहा था ED प्लस DC, ठीक है। ED का मान तो आपने अभी लाया, DC का तो मान दिया हुआ ही है। देखिए अगर ये 1.5 मीटर है तो यहां से यहां तक भी कितना होगा 1.5 मीटर। जैसे ये आपका 36 मीटर था तो ये भी आपका सेम ही 36 मीटर। ठीक उसी तरीके से जितना आदमी की हाइट है उतना ही यहाँ पे भी हाइट है। तो अगर ये 1.5 मीटर है तो ये भी आपका 1.5 मीटर ही होगा। तो DC के जगह पे हमने रख दिया 1.5, जोड़िएगा तो ये आ गया जो आपकी पेड़ की कुल ऊंचाई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 में आपसे कहा जा रहा है कि हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है। पेड़ की पहली ऊंचाई निकालिए। देखिए अक्सर होता है कि पेड़ खड़ा होता है और पेड़ का कुछ हिस्सा जो होता है टूटकर गिर जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो है यहां से यहां तक पेड़ है, ठीक है। पेड़ का ये जो हिस्सा है यहां से लेकर यहां तक ये टूटकर गिर गया। तो गिर गया तो ऐसे गिर गया, तो ये जो हिस्सा जो आ गया आपका नीचे आ गया, यहां से टूटा और ये हिस्सा आ गया इस तरीके से। पेड़ का ये जो ऊपरी हिस्सा जो है वो जमीन को छू रहा है।
और जो जमीन को छू रहा है, ये जमीन को छूने के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। साथ ही साथ क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि पेड़ का जहां पैर था, जो आप कह सकते जो जड़ था, उस जड़ से और इसके सर तक की जो बीच की जो दूरी है वो आपके सामने दिया गया है 2√3 मीटर। ये क्वेश्चन है आपका। तो पहले की ऊंचाई निकाली। तो पहले की ऊंचाई कहने का मतलब क्या, एक तो पेड़ का ये हिस्सा है और दूसरा पेड़ का ये हिस्सा जो टूट गया है, तो इन दोनों का योग आपसे पूछा गया, क्योंकि पेड़ तो यहां से यहां तक है, लेकिन अब तो ये हिस्सा तो लेकिन ये हिस्सा जो है वो तो आपका टूट गया है, टूट कर आएगा कहाँ, यहाँ पर। तो पेड़ की पहली की ऊंचाई निकालना है, मतलब आपको ये भी निकालना पड़ेगा और ये भी निकालना पड़ेगा और दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर पेड़ की पहली वाली ऊंचाई आपके पास आएगी। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए जो स्टेटमेंट हमने लिखा है डीबी, यहां से यहां तक जो था आपका पेड़ है, एडी ये भाग टूटा है और टूट कर आपका गिर गया है नीचे, यहां तक 60 डिग्री कोण बन रहा है। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों में से कोई एक हम निकालते हैं, दूसरा इजिली निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने ये वैल्यू निकाला है। तो देखिए एक ये पता है और ये पता है, तो इसको आप क्या कहिएगा, लंब, और इसको क्या कहिएगा, आधार। लंब और आधार में आपको रिलेशन कौन देता है, tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार हो गया। वैल्यू रख दीजिए, थीटा का मान 60 डिग्री है। लंब हम किसको कह रहे हैं यहाँ पर, AB को। आधार किसको कह रहे हैं हम, BC को, वो हमने रख दिया। tan 60 का मान आपको पता है √3। AB तो आपको निकालना ही है और BC का मान आपके पास दिया हुआ 2√3, ठीक है। ये देखिए 2√3 भाग में इक्वल के इस तरफ लेकर आइएगा तो हो जाएगा ये गुना में, ठीक है। 2 का 2 हो गया और ये दोनों जब गुना होगा तो आ जाएगा आपका 3। पता ही कैसे होगा, तो ये आ गया 3। तो AB का मान आ गया 6, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमने AB का मान हम निकाल कर ले आए हैं 6। अब यहां से जो है आप ये कर्ण जो निकालना है वो आप कोई एक फॉर्मूला लगाकर, मतलब देखिए कैसे, या तो sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री भी लगाकर आप इसका मान निकाल सकते हैं, या तो फिर cos 60 डिग्री भी आप लगाकर आप इसका मान निकाल सकते हैं, या फिर पाइथागोरस थ्योरम से भी आप निकाल सकते हो। तो 3 तरीके हैं आपके पास, ठीक है। इन दोनों की मदद से लंब और, क्योंकि अब आपके पास लंब पता है, तो लंब और कर्ण की मदद से आप sin थीटा लगा सकते हैं, आधार और कर्ण की मदद से आप cos थीटा लगा सकते हैं, और वो भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 2 भुजा पता है, तीसरी भुजा पता करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो 3 तरीके हैं, तीनों में से जो आपकी इच्छा है वो आप लगा सकते हैं। हमने लगाया क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में आप लोगों ने पढ़ा हुआ कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कौन है आपका, ये रहा AC, ठीक है, AC का स्क्वायर। लंब कौन है आपका, AB का स्क्वायर, और आधार कौन है आपका, BC का स्क्वायर। बस वही हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया है। वैल्यू हमने रख दिया, देखिए AB का तो मान हम अभी लेकर आए 6, तो हमने 6 का रख दिया स्क्वायर। BC का तो मान मेरे पास दिया हुआ था 2√3 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 6 गुने 6 करिएगा तो आ जाएगा कितना, 36। छह का स्क्वायर कीजिएगा तो 36, और ये आपको पता है इसको आप कितनी बार लिखिएगा, 2 बार। तो ये 2 दूना 2 4, और ये हो जाएगा आपका 3, तो 4 किया कितना, 12। इसकी जगह हो गया आपका 12। इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 48। 48 को हमने क्या किया है, हमने ब्रेक किया है, ठीक है। जब आप एलसीएम निकालेगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, तो इसको गुना कीजिएगा तो आपका ही जाएगा 48। स्क्वायर को इक्वल के दूसरे तरफ अगर आप लेकर जाइएगा तो ये किस में आ जाएगा, वर्गमूल में, स्क्वायर रूट में। अब स्क्वायर रूट आपको पता है इसका जोड़ा लग जाए उसको बाहर निकालिए, जो नहीं लगे उसको वैसे ही रहने दीजिए। इसके लिए लग गया तो यहाँ से आपको मिल गया 1 2, यहाँ से भी मिल गया आपको 1 2, 2 गुना 2 4 हो गया, और ये तो आपका पेड़ लगा नहीं तो इसको हमने अंडर रूट में ही रहने दिया है। तो इसका मान आपके पास आ गया 4√3। तो 4 को 4 ही हमने रहने दिया। √3 का मान आपको पता ही है 1.732, गुना कर दीजिएगा तो ये आ गया आपका AC का मान 6.93। तो AC भी देखिए हमने ले आया है कितना, 6.93 मीटर। आपसे पूछा गया है पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई तो एक टुकड़ा ये था और दूसरा टुकड़ा ये है आपका जो टूट गया है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई आपका आ जाएगा 12.93 मीटर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का 1। देखिए 13 के 1 में कहा जा रहा है भूमि के किसी चोटी से एक मीनार की चोटी का उन्नतांश 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया मीनार, ठीक है, कुछ मान लीजिए
तो ये हो गया मीनार। मीनार जो है आपका यहां से यहां तक है, तो ए बी जो है आपका मीनार है। कहीं पे कोई खड़ा है यहाँ पे सपोज, ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा है और ये इसको देख रहा है, तो इस तरीके से जो उन्नतांश जो यहाँ पे बन रहा है उन्नयन कोण वो बताया गया है आपको 30 डिग्री बताया, सॉरी 30 डिग्री बताया गया है। मीनार की ओर 30 मीटर चला। अब देखिए ये जो पर्सन जो है वो यहाँ खड़ा है, यहाँ से चलना शुरू किया, अब यहाँ पे पहुंच गया है, तो कितना दूरी है तय किया 30 मीटर। पहले यहाँ था और अब आ गया है वो यहाँ पर, तो इसने 30 मीटर का दूरी तय किया। 30 मीटर की दूरी तय किए जाने के बाद वो एक बार फिर से मीनार को देखता है, तो इस बार जो कोण जो बन रहा है उन्नयन कोण वो बनता है आपका 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई मतलब ये रहा ए बी, यही है मीनार, इसी का मान आपसे पूछा गया है। देखिए इसमें एक चीज आप और समझिए, कई बार बच्चे जो हैं वो गलती ये कर देते हैं, समझ में नहीं आता तो कई बार 60 यहाँ लिख देते हैं और कई बार 30 यहाँ लिख देते हैं। वो ये समझते हैं कि 30 डिग्री पर था और ये मीनार से आगे बढ़ा। पहली बात, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है मीनार की ओर बढ़े, मीनार से दूर नहीं बढ़े, लेकिन कई बार बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूजन में 30 इधर 60 इधर लिख देते हैं। इससे बचने के लिए जो आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप मीनार के आगे बढ़िएगा कोण का मान भी आपका बढ़ता चला जाएगा। मतलब जितना दूर जाइएगा उतना कम कोण बनेगा, जितना नजदीक आइएगा मीनार के उतना ज्यादा कोण बनेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हमने 3 कोण बना दिया सपोज, तो यहाँ पे सपोज 30 होगा, यहाँ पे 45 होगा, यहाँ पर आपका 60 होगा। देख रहे हैं बढ़ते हुए है ना, यहाँ पे सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा, फिर यहाँ ज्यादा, और यहाँ देख लीजिए आपका सबसे ज्यादा 90 डिग्री है। तो ये सीरीज होता है कोण का, एक कोण को सीरीज आप पैटर्न समझिएगा। कोण जो होगा वो हमेशा आपका बढ़ते क्रम में, छोटा फिर उससे छोटा, और यहाँ तो आपको पता ही है आपका 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। इसमें बहुत सारी चीजें अभी आपको पता नहीं है, तो उस चीज को पहले हम निकालते हैं। ठीक है, पहले हम बात कर रहे हैं इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज में हमको कुछ भी नहीं पता है सिवाय इस कोण के 60 डिग्री के, लेकिन हमको ये निकालना है, मतलब क्या निकालना है, हाइट। और इसके लिए हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, आधार की। तो हम इससे जुड़ा हुआ एक फॉर्मूला हमने ले लिया ट्राइंगल एबीसी में। ये है ट्राइंगल, इसमें हमने लिया tan थीटा। tan थीटा का मान लंब बटे आधार, थीटा का मान तो दिया हो गया 60 डिग्री। लंब जो है आपका ए बी जो मीनार की ऊंचाई है, और आधार हो गया आपका बीसी। दोनों में से कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। लेकिन हाइट जो है अगर आप देखिएगा तो एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुज में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हाइट जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, इसीलिए आपको हाइट आपको यहाँ पे मदद करेगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। इसलिए हम यहाँ से ए बी का मान निकाल रहे हैं, ना कि बीसी का मान निकाल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ए बी जो है दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में कॉमन है, तो इसीलिए हमने ए बी का मान निकाला है। बीसी देखिए नीचे भाग में इक्वल के इस तरफ आएगा तो गुना में, तो हमने लिख दिया बीसी √3। ये हो गया ए बी का मान। अब यहाँ तक रहने दीजिए, क्योंकि हमको यहाँ पर से ना ए बी पता ना ही हमको बीसी पता है। तो कुछ और हम देखते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट जो अगला जो ट्राइंगल है ये वाला ए बी डी। देखिए ए बी डी ये वाला। तो चलिए देखते हैं दूसरे ट्राइंगल में। देखिए दूसरे ट्राइंगल में देखिएगा तो ये है आपका ए बी डी वाले में, दूसरा बड़ा ट्राइंगल है। इसमें आपको पता है क्या है, ये 30 डिग्री है, केवल यहां से यहां तक आपका 30 मीटर है, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पता है। लेकिन इसमें देखिए कॉमन क्या है, ए बी, इसीलिए हम ये लेंगे और ये लेंगे। तो लंब और आधार के साथ हम फिर से बना रहे हैं tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार, थीटा का मान देखिए इस बार जो दिया गया कितना 30 डिग्री, हमने यहाँ पर 30 डिग्री रख दिया। लंब आपका कौन है, ए बी, तो लंब हमने रख दिया ए बी। आधार देखिए पूरा यहां से यहां तक है, तो इसीलिए हमने इसको लिखा है BC प्लस CD। यहाँ पे देख सकते हैं BC प्लस CD मतलब BC प्लस 30 मीटर हमने लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इससे। tan 30 का मान होता है कितना, 1/√3। बाकी जो जैसा है उसको ठीक वैसा ही। अब यहां से जो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि आपको चाहिए क्या, AB चाहिए। यहां से आपने AB निकाल लिया है, दूसरा ट्राइंगल से भी हम AB ही निकालेंगे। तो ये अगर AB अगर आपको निकालना है तो इसको इक्वल के इस तरफ लाना पड़ेगा। ये किसमें है, नीचे है मतलब भाग में, इक्वल के इस तरफ आएगा तो गुना में। देखिए हमने यहाँ पे गुना में लिख दिया, ये गुना 1/√3, ये आ गया आपका ए बी का मान। ठीक है, यहां से अब देखिए इसको आप 1 से गुना करेंगे, क्योंकि इसके नीचे तो आपका 1 है, तो इसको फाइनली आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां से जो आपको जो चाहिए, एक ए बी यहां हम ले आए हैं, एक ए बी हम यहां पर ले आए। इसको देखिए हम लोग कह देते हैं इक्वेशन 1, और इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन 2। दो इक्वेशन हमने ले आया है।
दोनों मान है ए बी का, ये भी ए बी का मान है और ये भी जो मान है ए बी का, मतलब ये दो मान लाए हैं और दोनों मान इसका है हाइट का है, ऊंचाई का है। तो क्या ये भी ए बी है और ये भी ए बी है, तो हम इन दोनों को सेम नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ए बी बराबर ए बी, दोनों ए बी का ही मान है। इस जगह से जो ए बी का जो हम मान लेकर आए हैं BC√3, तो इस ए बी का मान हमने रख दिया BC√3। इस ए बी का मान हम लेकर आए BC + 30 बटे √3, हमने इस ए बी का मान रख दिया BC + 30 बटे √3। बस ए बी का मान लाया है, दोनों मान सेम ही है, हम उसको इक्वल कर रहे हैं तो इक्वल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। √3 देखिए यहाँ से भाग में, इक्वल के इस तरफ अगर आप लेकर आएंगे तो हो जाएगा गुना में। देखिए √3 गुने BC√3 हो गया और ये आपका 10 का 10 BC + 30। ये देखिए ये दोनों आपका गुना होगा तो हो जाएगा आपका 3, पता ही है। तो 3 BC बराबर BC + 30 हो जाएगा। तो BC एक जैसा है, इनको आप एक साथ रख दीजिए। BC का साइन क्या है यहाँ पर प्लस है, इक्वल के इस तरफ लेकर आइएगा तो हो जाएगा आपका माइनस में। तो पहले 3 BC लिख दिए, फिर इसको लिख दिए -BC, इक्वल के इस तरफ से बचा आपका 30, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 2 BC बराबर 30। 2 देखिए इसमें कैसा रिलेशन है, गुना का, इक्वल के दूसरे तरफ लेकर जाइएगा तो आ जाएगा नीचे भाग में, 2 एकम 2 और 2 से जाएगा ये 15 बार में, मतलब BC का मान आ गया कितना 15। ये BC ये आ गया 15। सपोज अगर ये क्वेश्चन रहता कि ये पूरी की पूरी दूरी बताइए तो आप बोल सकते हैं 15 ये, और ये 30 पहले से दिया हुआ था तो 45, लेकिन पूछा ही तो क्वेश्चन तो आपका बन गया है। अब देखिए एक यहां है और एक यहां है, BC आप ले आए हैं 15, या तो आप यहां 15 रख दीजिए तो भी AB का मान आ जाएगा, या तो यहां 15 रख दीजिए तो भी AB का मान आ जाएगा। यहां पे रखने में थोड़ी सी आपको परेशानी होगी, हर परिमेयकरण करना पड़ेगा, उससे अच्छा आपको पड़ेगा यहीं पे आपको रख देना। तो हमने इसी AB में रख दिया। देखिए AB का मान BC√3 था, BC का मान अभी ला है 15, इसकी जगह हमने रख दिया 15, √3 का √3। आप चाहें अगर क्वेश्चन अगर आपका ऐसा हो तो 15 गुने 1.732 भी कर सकते हैं, इसको गुना कीजिएगा, जो आंसर आएगा वो भी आए। तो ये भी आपका आंसर है, गुना में अगर पूरा वैल्यू दिया गया तो आप ऐसे आप करके बना सकते हैं। ठीक है, देखिए 13 का दूसरा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डिट्टो। देखिए एक मीनार है जो अपनी जड़ की सतह से 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये रहा मीनार और ये रहा जड़ इसका, और ये अपनी सतह के साथ, सतह यही है, सतह के साथ कितना 60 डिग्री का कोण बनाती है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर, अब देखिए कई बार बच्चे यही कंफ्यूजन हो जाते हैं कि 20 मीटर इधर जाना है या इधर जाना है, तो ये डिसाइड कर लीजिए अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो कोण से। अगर 60 डिग्री से बड़ा आया तो आपको इसकी तरफ जाना है, 60 डिग्री से छोटा कोण है तो इससे आपको दूर जाना है, क्योंकि फिगर में जो कोण जो होगा वो यहां से आपका बढ़ते क्रम में, ये देखिए 90 यहाँ पे बनेगा, यहां से देखेगा तो 30 60 90, यहां से देखेगा तो घटते क्रम में 90 है 60 है 30 है, तो एक ऑर्डर में ये आप रखिएगा तो फिगर बनाने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए बोला 20 मीटर पीछे हटने पर, यहां से हम 20 मीटर देखिए पीछे हट गए, यहाँ पहले यहाँ थे फिर यहां से आ गए यहाँ पर, तो ये जो दूरी है वो आपको दिया गया है 20 मीटर। 20 मीटर पीछे हटने पर फिर से यहाँ पर कोण को देखते हैं, ये देखो देख रहा है, और इस बार जो कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री का है। ठीक है, फिगर समझ में आ गया। तो एक बार फिर से आपसे वही क्वेश्चन है, मीनार की ऊंचाई ये वाला AB का मान आपसे पूछा है, तो फिर से आप दो त्रिभुज में आप काम कर सकते हैं, एक ABC और एक ये बड़ा वाला ADB। ठीक है, ABB बड़ा वाला। तो छोटे और बड़े दोनों में आपको पहले कॉमन ढूंढना पड़ेगा, कॉमन कौन है आपका, ये ऊंचाई AB। तो यही आपको क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा के देगा। तो मतलब आपका ये काम रहेगा कि जो दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में जो कॉमन पार्ट है पहले उसी का मान निकाल लेंगे हम। तो हम इस त्रिभुज से पहले हम AB का मान निकालेंगे, फिर इस बड़े वाले त्रिभुज से भी हम AB का मान निकालेंगे, क्योंकि दो ही कॉमन है, वही आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। तो पहले हम देख ले रहे ट्राइंगल ABC, तो हम एक ये चाहिए और एक ये चाहिए, तो देखिए tan थीटा का रिलेशन देगा, tan थीटा का मान लंब बटे आधार हो गया, वैल्यू रखे यहाँ से, थीटा का मान 60 डिग्री है, AB तो AB ही है और BC तो BC है, कोई वैल्यू पता है ही नहीं तो उसको वैसे ही हम रहने देते हैं।
60 का मान आपको पास पता है √3। हमें चाहिए AB का मान, तो BC को उठाकर इक्वल के दूसरे तरफ फेंकिए, BC भाग में है, इस तरफ आएगा तो किसमें, गुना में। तो ये आ गया आपका AB का, इसको हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। अब आते हैं बड़े वाले में। बड़े वाले में देखिए ABD नाम है, इसमें भी देखिए ये और ये आपकी मदद करेगा, ठीक है, ये पूरा। तो हमने लिख दिया tan थीटा का मान लंब बटे आधार, थीटा का मान इस बार देखिए बड़े वाले में कितना है 30 डिग्री है, तो थीटा का मान 30 दे दीजिए। लंब कौन है, AB, तो AB हम दे दिए। आधार देखिए पूरा यहां से यहां तक, तो BC प्लस 20 हमने रख दिया, BC प्लस 20, ये आ गया आपका आधार का मान। tan 30 का मान आपके पास पता है 1/√3 है, AB की जगह AB और ये BC प्लस 20 वैसा ही। यहां से भी आपको चाहिए AB, तो इक्वल, तो इसको इक्वल के उठाकर हम इस तरफ लेके आएंगे। ये देखिए किसमें, नीचे मतलब भाग में, तो इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे तो देखिए गुना में आ गया, तो BC प्लस 20 गुने 1/√3 आ गया आपका मान AB का। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। तो जैसा कि मैंने कहा था कि AB जो है वो कॉमन है, वही आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। हमने 2 बार AB निकाला, दोनों AB तो सेम ही होगा, ये भी ऊंचाई है, दूसरी बार भी आपने ऊंचाई ही निकाला, तो दोनों AB को हम सेम कर देंगे। तो AB बराबर AB का मान देखिए हमने यहां से कितना लाया था √3 BC, हमने वो रख दिया है। AB का मान एक हमने यहां से भी लाया है BC प्लस 20 बटे √3, इसको गुना करेगा तो एक तो कितना आएगा आपका, एक ही आएगा, इसको भी गुना करेगा तो ये आपका वही रहने वाला है। अब यहां से आपको देखिए BC अब आपको निकालना आसान है। √3 देखिए भाग में है, इक्वल के इस तरफ लेकर आइएगा तो आ जाएगा गुना में, ये देखिए गुना कर दिए और इसको हमने सेम टू सेम लिख दिया। ये आपका BC प्लस 20, ये दोनों गुना होगा तो कितना आ जाएगा 3, यहाँ 3 BC हो गया, यहाँ पे BC प्लस 20 है, दोनों BC को आप एक साथ कीजिए। ये BC का साइन किसमें, प्लस में, इक्वल के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा आपका माइनस BC। पहले 3 BC लिखना है, उसके बाद ये माइनस BC लिखना है। इक्वल के इस तरफ जाएगा तो बचेगा सिर्फ आपका 20, घटाइएगा तो 2 BC, यहाँ से आपका 20, 2 को आप इक्वल के इस तरफ लेकर आइए तो 2 किस में है आपका, गुना में, इस तरफ आएगा तो भाग में, 2 1 कम 2, 2 दाहिने 20, तो BC का मान देखिए कितना आ गया 10। ये मान आ गया आपका 10। अगर सपोज क्वेश्चन रहता कि आधार का मान पता है टोटल कितना है, तो 10 प्लस 20 30 हो जाता, लेकिन आपसे पूछा क्या मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई AB है। देखिए AB का मान 2 है आपके पास, यहाँ पे भी BC है, यहाँ भी BC है, आप दोनों में से जिस भी समीकरण में चाहे आप उस समीकरण आप मान रख सकते हैं। हमको यहाँ पे मान रखना ज्यादा इजी लग रहा है तो हम यहाँ पे रख देते हैं। AB बराबर √3 BC, √3 का 3 और BC का मान तो अभी ना है, तो 10√3 हो गया आपका। आप चाहें अगर एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए √3 का मान तो रख दीजिएगा, 1.732 गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, आप अपने डाउट्स हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस फ्री क्लास का फायदा उठा सकें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।